श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 23। जिसे न तलवार काट सकती है न आग जला सकती है, अगर तुम उसे समझ गए तो दुनिया का कोई डर तुम्हें छू भी नहीं सकता। श्लोक। नैन छिंदित शस्त्राणि नैन दहित पावक, न चैन कलंदेयत पापो न शोषियत मारुत। 23। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है न एनम छिंदित शस्त्राणि, नहीं इस आत्मा को काट सकते हैं शस्त्र या हथियार। न एनम दहिती पावक, नहीं इस आत्मा को जल सकता है अग्नि। न च एनम करंदियत, नहीं और इस आत्मा को गीला कर सकते हैं आप। न शोषित मारुत, जल नहीं सुखा सकता वायु। इस श्लोक का अर्थ है आत्मा को न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न भिगो सकता है और न सुखा सकता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के सामने खड़ा देखकर टूट जाता है, तब वह हथियार डाल देता है। उसे लगता है कि यह केवल युद्ध का विनाश है। तभी श्री कृष्ण उसे एक ऐसा ज्ञान देते हैं जो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर डर के लिए है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शरीर हैं और शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सोचो, जिसे तलवार नहीं काट सकती, जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे पानी भिगो नहीं सकता, जिसे हवा सुखा नहीं सकती, वह तुम हो। तुम्हारी असली पहचान यह शरीर नहीं बल्कि वह अजर अमर आत्मा है। हम जीवन में छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, असफलता का डर, नुकसान का डर। लेकिन अगर तुम इस सत्य को समझ जाओ कि तुम्हारा असली अस्तित्व कभी नष्ट नहीं हो सकता, तो डर का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि जब आत्मा अमर है तो हार का डर क्यों, मृत्यु का भय क्यों। यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए है जो डर में जी रहा है। इस श्लोक से जीवन की 5 सीख। पहला, डर खत्म होता है जब असली पहचान समझ में आती है। दूसरा, शरीर अस्थायी है, आत्मा स्थायी है। तीसरा, असफलता और सफलता दोनों अस्थायी है। चौथा, जो नष्ट नहीं हो सकता वही तुम्हारी असली ताकत है। पांचवा, कर्तव्य को परिणाम का डर छोड़ो। जब समझ आए कि तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, तब जिंदगी से डर से नहीं दम से जीती जाती है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, यह हमें सफलता असफलता को भी समझाती है। गीता अध्याय और श्लोक से हम जीवन में क्या सीख सकते हैं और क्या समझ सकते हैं, वह भी आपको गीता अध्याय और गीता श्लोक के द्वारा बताता रहूँगा। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें। मैं असफलता से नहीं घबराऊँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।